तो आज एक ऐसे ऐप की मैं कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है जंबो। यहां पर आपको पहले कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, उसी के साथ साथ इनकी वेबसाइट या फिर इनके ऐप से आप कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीद पाते थे। बट जब से नए रूल्स आए हैं, कुछ नए रेगुलेशंस लग गए हैं, इस ऐप ने अपना बिजनेस मॉडल हल्का सा चेंज कर दिया है। अब आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं और उन टोकन्स की मदद से आप कोई प्रोडक्ट्स रिडीम कर सकते हो, खरीद सकते हो। और नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स, ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट्स। तो सच क्या है इस ऐप के बारे में? क्या ये एक फ्रॉड है या फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी? वही चीज आप और मैं बैठकर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में और जानेंगे रियलिटी जंबो ऐप की। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीजें, कुछ कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इंप्लीमेंट किया था, जिसके बाद वो सारे ऐप्स जहां पर आपको रियल कैश जीतने का मौका मिलता था वो बंद हो चुके हैं। तो बेसिकली जो भी एप्स पे आप पैसे लगा सकते थे और पैसे जीत सकते थे, जिसे मॉनेटरी गेन्स भी कहा जाता है, उन सब को बंद होना पड़ा। गवर्नमेंट का सीधा यही कहना था कि ना पैसे लगाओ ना पैसे जीतो, पैसे का लेन देन होना ही नहीं चाहिए। तो इसी एक कंडीशन को बाईपास करने के लिए ड्रीम 11 जैसे एप्स ने फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट रख दिया। अब फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में ना आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और उन फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। 10,000, 20,000, ये तो शुरुआत में था, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप की 2025 वाली सबसे पहली मैच हुई थी ना, उसमें 1 से लेकर 100 जिसका भी रैंक आता है उन सभी को 1 लाख से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे थे। तो बेसिकली 100 लखपति उस मैच में बने थे। अब ये रियल कैश वाले रिवॉर्ड है, बट ये डायरेक्टली आपको नहीं मिल रहा। ड्रीम 11 कहता है वो आपको 14 दिन के अंदर एक ईमेल भेजेगा, आपको कांटेक्ट करेगा और फिर एक छोटी सी प्रोसेस रहेगी। उसके बाद आपको आपकी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी, आपकी विनिंग आपको दी जाएगी। क्योंकि जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने कहा है पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। तो ड्रीम 11 ने क्लियर कर दिया कि देखो भैया, यहाँ पर पैसे तो लग नहीं रहे लोगों के, और रही बात उनके विनिंग्स की, तो वो थोड़ी ऐप से मिल रहा है, वो ऐप से थोड़ी विड्रॉ कर रहे हैं, वो तो हम उनको पर्सनली ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अलग चीज है भाई। तो ये एक बिजनेस मॉडल है ड्रीम 11 का, जिसमें शायद उनका इतना फायदा नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं। उनके यूजर बेस जो है वो भाग नहीं गया, अभी भी वहां पर लोग आते हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं और चल रहा है उनका काम। बट इसी के बीच में कुछ ऐसे ऐप्स थे जिनका बिजनेस मॉडल ना थोड़ा यूनिक था और इंटरेस्टिंग था, जहां पर आपको डायरेक्टली पैसे तो नहीं लगाने पड़ते उस कॉन्टेस्ट में, और अगर आप जीतते भी हो तो आपको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते, उसके बदले आपको कुछ और मिल जाता है। जंबो ऐप पर इसी तरीके का बिजनेस मॉडल है। आप यहां पर पैसे से कुछ टोकन्स खरीदते हो, वो टोकन्स या फिर उसको गेम टोकन्स कहा जाता है जंबो ऐप पर, उनकी मदद से आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप जीत जाते हो तो उसमें भी अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड्स हैं। कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट हैं जहां पर आपको बदले में जीतने पर गेम टोकन्स ही वापस मिलेंगे। ठीक है, आपने 1,000 लगाए तो आपको 2,000, 3,000 गेम टोकन्स वापस मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट रहते हैं जिसमें आपको गेम टोकन्स नहीं, आपको रियल कैश मिलता है। अब वो रियल कैश के भी 3 यूजेस हैं, 3 अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, काफी सिंपल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सेक्शन 4 में आगे बढ़ते हुए, और तभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जो भी रिवॉर्ड्स या जो भी वो रियल कैश आपको मिल रही ना, वो उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी आपको लग रही है। अब उस पर बात करने से पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जंबो ऐप का नो मनी लॉस क्लेम। इनका कहना है, इनका मानना है कि यहां पर आपके पैसे का लॉस नहीं होता। अब वो कैसे? इसके पीछे काफी सिंपल लॉजिक है। देखो, आप कोई XYZ एक फैंटेसी ऐप उठा लो, उस फैंटेसी ऐप पर आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो। ठीक है, अब 100 रुपये डिपॉजिट करने के बाद आप सोचते हो मैं एक 100 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। अब वो कॉन्टेस्ट में अगर आप हार जाते हो तो आपके वो 100 रुपये भी डूब जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नुकसान कितना हुआ? 100 रुपये का। लेकिन जंबो ऐप पर जब आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो ना, तो आपको 2 चीजें मिलती है, एक गेम टोकन्स मिलता है और दूसरा रहेगा शॉपिंग क्रेडिट्स। अब वो गेम टोकन्स की मदद से आप कॉन्टेस्ट तो ज्वाइन कर लोगे, और उस कॉन्टेस्ट में अगर आप हार भी जाते हो तो भी आपके पास शॉपिंग क्रेडिट्स बचे हुए हैं। कितने? 100। अब वो शॉपिंग क्रेडिट से आप 100 रुपए की या फिर 100 क्रेडिट्स की कोई चीज मिलती है तो वो खरीद सकते हो। तो टेक्निकली यहां पर आपका पैसा डूबता नहीं, क्योंकि 100 रुपए का आपने कॉन्टेस्ट भी खेल लिया, उसमें जो भी आपका रिजल्ट आए वो तो चलो अलग बात रही, लेकिन 100 आपके पास क्रेडिट्स भी बचे हैं जिसकी मदद से आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। तो यहां पर एक विन विन सिचुएशन होता है। बट इसमें भी ना एक दिक्कत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और वीडियो के एंड तक
आपको इतना क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ इस ऐप को मुझे डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और डाउनलोड की बात अगर मैंने छेड़ दी है ना, तो एक चीज जान लो, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा, कंपनी के पब्लिक सोशल पेजेस भी हैं, और इसके बारे में आप सर्च करोगे तो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली ये कोई इनविजिबल ऐप नहीं है। इस ऐप को आपको चोरी छुपे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इंडिया में अलाउड नहीं है या फिर इलीगल है। ये एक कमर्शियली अवेलेबल और एक प्रमोटेड प्रोडक्ट है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। मतलब कोई भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है और यूज कर सकता है जब तक आप अपनी लीगल एज लिमिट के ऊपर हो। अब फाइनली बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस वीडियो के, जो कि है इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल, इनके गेम टोकन्स, इनके शॉपिंग क्रेडिट्स, इनका एक्चुअल रियलिटी क्या है, कितना आपका यहाँ पर एक्चुअल फायदा होता है और कितना आपका यहाँ पर नुकसान होता है, वो जान लेते हैं। देखो, जंबो ऐप को जब आप ओपन करते हो ना, आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब जो शुरुआत में 2 दिखते हैं वो है जंबो फैंटेसी और दूसरा है जंबो फैंटेसी 2.0। लेकिन उसके नीचे आपको और 2 ऑप्शंस दिखता है। फिलहाल हमको दिख रहा है एविएटर और दूसरा है लूडो। ये लूडो की जगह ना मैंने एक दूसरी गेम देखी थी जो थी माइंस वाली, तो आई गेस इन्होंने ये जो चौथा ऑप्शन है उसको चेंज कर दिया लूडो में, क्योंकि माइंस और एविएटर ये दोनों गेम्स और इसी के साथ साथ कलर प्रेडिक्शन ये सारे फेमस है उन गैम वेबसाइट्स पे। लोगों को लिटरली इस चीज पर लत लग जाती है और फाइनेंशियली वो बर्बाद भी हो जाते हैं। मैंने इस चीज पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसको ज्यादा व्यूज नहीं आ पाए। पता है क्यों? क्योंकि YouTube ने वो वीडियो को डिलीट कर दिया था। सबसे बड़ा रीजन इस चैनल पर मेरा वीडियो डालने का यही है कि मेरे उस वीडियो पर YouTube ने जो एलिगेशंस लगाए, जो YouTube का कहना था कि मैं उन चीजों को प्रमोट कर रहा हूं जहां पर मैं समझा रहा हूं लोगों को कि कैसे ये फ्रॉडस्टर्स, इन स्कैमर्स को पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे इनसे बचा जाए, मैं ये समझा रहा हूं। और YouTube का कहना था कि मैं उन चीजों को प्रमोट कर रहा हूं। इसमें कोई सेंस बनता है? मैं समझा रहा हूं कि कैसे एवी और ये कलर वाले गेम्स पे आपका नुकसान होता है, कैसे आपको ये मेंटली मैनिपुलेट करते हैं और आपको लगता है आप जीत रहे हो बट आप एक्चुअल में हार रहे होते हो। उसको इस तरीके से एक्सपोज किया था मैंने, लिटरली 4 दिन निकाल दिए थे उस वीडियो को एडिट करने में, सारी रिसर्च करने में। बट इन दी एंड क्या हुआ? यूट्यूब ने कह दिया कि मैं उन चीजों को प्रमोट कर रहा हूं। वाह! 5 रुपए अगर आप कमा भी लेते हो ना, तो 10 रुपए का आपका आगे चलते हुए नुकसान भी होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे प्रूफ भी डाले थे उस वीडियो में। 2023 और 24 के कुछ बड़े बड़े केसेस सामने आए थे अपने इंडिया के, जो कलर से रिलेटेड थे। मल्टीपल केसेस भी थे, कुछ हुए थे बैंगलोर में, कुछ हुए थे केरला में। ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था उसी एक वीडियो में और वही वीडियो यूट्यूब ने हटा दिया। बट खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या लगता है आपको इन गेम्स के बारे में, तो मैं सिंपली इतना ही कहूंगा, इनसे जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। बाकी जो 2 ऑप्शंस आपको इस ऐप पर मिल रहे हैं, जो कि है फैंटेसी वाले, तो वो तो चलो मैं मानता हूं कंप्लीटली स्किल बेस्ड है। वहां पर आपके पास टीम बनाने की स्किल्स होनी चाहिए, तब जाकर आप कुछ कमा पाओगे, तब जाकर आपका कुछ फायदा होगा। तो हम उन्हीं 2 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अब जंबो फैंटेसी हो, जंबो फैंटेसी 2.0, वहां पर किसी भी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने से पहले आपके पास गेम टोकन्स होना बहुत जरूरी है। अब ये गेम टोकन्स आपको कहां से मिलेंगे? सिंपली आप डिपॉजिट कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ कॉन्टेस्ट में आपको रिवॉर्ड जो है वो गेम टोकन्स में ही मिलता है और कुछ में आपको रियल कैश मिलती है। और मैंने पर्सनली देखा है, जब आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो जंबो ऐप पर, तो वहां पर कंपनी कम से कम 18 से लेकर 20% कमीशन काटती है, जो कि मेरे ओपिनियन में काफी ज्यादा है। अब इतना कमीशन जब ये काटते हैं तो इन रिटर्न आपको ज्यादा अमाउंट नहीं मिलती। मान के चलो आप जीत जाते हो और इन रिटर्न आपको रियल कैश मिल जाता है। उस कैश को यूज करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहले, उस रियल कैश को आप कन्वर्ट कर सकते हो शॉपिंग क्रेडिट्स में। आपके पास अगर 1000 रियल कैश है तो आपको 1000 शॉपिंग क्रेडिट्स मिल जाएंगे और 1000 शॉपिंग क्रेडिट्स की मदद से आप इनके वेबसाइट या फिर इनके शॉपिंग सेक्शन से चीजें खरीद सकते हो। फिर दूसरा ऑप्शन उस रियल कैश के लिए है कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो गेम टोकन्स में, और गेम टोकन्स में आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है। और फाइनली आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है जो कि विड्रॉवल, जहां पर आप 30% टीडीएस पे करके अपने बैंक में वो सारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब इन तीनों ऑप्शंस में से जो 2 ऑप्शंस है, एक तो है शॉपिंग क्रेडिट्स में कन्वर्ट करना और दूसरा है सीधा उसे बैंक ट्रांसफर करना। किसी में भी आपका उतना फायदा नहीं होता जितना आपको लगता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले ये जो कॉन्टेस्ट में कमीशन खाते हैं, ये थोड़ा
ज्यादा है। तो बेसिकली जितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है उस कॉन्टेस्ट में वो ऑलरेडी कम है। अब उस रिवॉर्ड की मदद से अगर आप उसको शॉपिंग क्रेडिट्स में कन्वर्ट करते हो तो इनके शॉपिंग सेक्शन में जब आप जाओगे ना तो हर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 2 से लेकर 3 गुना ज्यादा है। यहां पर आप कंपैरिजन में देख सकते हो, बोट के ये ईयरफोन्स खरीदना चाहो ना जंबो ऐप से तो आप प्राइस देख सकते हो, और वही चीज अगर आप बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से लो तो आपको 1000 रुपए में मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वो गिफ्ट कार्ड लेते हैं, वो वाउचर्स खरीदते हैं जंबो ऐप से, क्योंकि गिफ्ट कार्ड्स या फिर वाउचर्स जो है इसकी पूरी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। अब स्विगी का अगर 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड मान के चलते हैं, ठीक है, अब 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड है तो 1000 रुपए का आप खाना मंगा सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो ये 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड आपको कितने का मिलेगा, 1000 रुपए का। कुछ ऐसे अलग वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको 1000 रुपए का नहीं, आपको 1100 का मिल जाएगा, मतलब 70-80 या फिर 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। लेकिन यही 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जंबो ऐप पर आपको मिलता है 3300 रुपए का, लिटरली 3 गुना ज्यादा। अब आप सोचो चीजें कितनी ओवर प्राइस्ड है, इतना ज्यादा मार्कअप है कंपनी का हर एक प्रोडक्ट पे। फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई मुझे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीधा वो पैसे अपने बैंक में दे दो। तो एक चीज जान लो, ऑलरेडी आपको जो रिवॉर्ड मिला था वो कम था, अब उसको जब आप विड्रॉ करोगे तो 30% टीडीएस आपको हर बार देना पड़ेगा। तो आज आके जो आपके हाथ में बचता है, बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो इतना ज्यादा नहीं होता जो हमको पहले मिलता था। अब मैं कंप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ कि भैया इतना कम क्यों दे रहे हो, देखो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया उसके बाद बहुत सारे ऐप्स ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी लोगों के पैसे बड़े बड़े ऐप्स में अटके हुए हैं वो अब तक तो मिले भी नहीं है, वहां पर पैसे लगाकर खेलना वो तो बहुत दूर की बात है। तो जंबो ऐप पर उन ऐप्स के मुकाबले आपको एक खेलने का मौका तो मिल रहा है, और चीजें खरीदने का या फिर पैसे डायरेक्टली अपने बैंक में मंगाने का एक ऑप्शन भी आपको दे रहा है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर आपका उतना फायदा नहीं हो रहा। इसे कहा जाता है क्लासिक इल्यूजन ऑफ वैल्यू, जहां पर यूजर्स को ना जीत की एक फीलिंग देते हैं लेकिन एक्चुअली उनका फायदा नहीं होता। अब पर्सनली मैं तो जंबो ऐप पर नहीं खेलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अपने पैसे, अपने डिपॉजिट्स उस ऐप पर नहीं डालने हैं। देखो आज की डेट में ना मुझे पता है सिचुएशन अच्छी नहीं है, फैंटेसी के लिए कोई भी स्कोप नहीं बचा, बट फिर भी आईपीएल के पहले चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, इतना मैं जानता हूं। आईपीएल एक बहुत बड़ा सीजन है जहां पर ना ही सिर्फ फैंटेसी एप्स, लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, स्पोर्ट्स के कुछ डिपार्टमेंट सब पैसा कमाते थे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अकेला कमाता था, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सब एक दूसरे की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल थे। तो मेरा कहना इतना ही है कि आईपीएल जब शुरू होने आएगा ना तब सारी चीजें जैसी थी वैसी आपको वापस होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों का मेजर नुकसान होगा। तो मेरा मानना यह है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और यहां वहां पैसे डालने से अच्छा आपको कुछ स्टेबल इनकम सोर्सेज बनानी चाहिए। बाकी जंबो ऐप रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर वो क्लेम करते हैं कि इस ऐप पर फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे वीडियोस तो एक ही चीज पर दावा करते हैं कि यहां पर चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। अब वो तो चलो ऐप वाले खुद के लिए ज्यादा कमीशन रखना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी, आपको खरीदना या ना खरीदना ये आपकी मर्जी। और दूसरी सबसे बड़ी और कॉमन दिक्कत मैंने देखी है वो है कि इस ऐप पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाइम पर डिलीवर नहीं होते। 14 दिन तो ये खुद क्लेम करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम निकल जाता है और प्रोडक्ट उनके पास आ भी नहीं पाता। कुछ में यूजर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब ये कितने सच है कितने झूठ, उस पर कोई भी एविडेंस नहीं है। ये सारे के सारे उन यूजर्स के पर्सनल रिव्यूज हैं। आपके साथ भी ऐसी कुछ दिक्कत हो तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जंबो ऐप पर आप खेल भी सकते हो, जंबो ऐप पर आप कमा भी सकते हो, और जंबो ऐप पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो। अब एग्जैक्टली उसमें आप क्या चूज करते हो, क्या आपको ज्यादा फायदेमंद लगता है, आप वो कर सकते हो। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था इस ऐप पर नहीं खेलने का, क्योंकि मुझे अपने डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं डालने, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ऐप के साथ हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो ना उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जंबो ऐप पर खेलना चाहते थे, अब उनको समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है इस ऐप की। तो प्लीज उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सोच रहे थे कि भैया आज मैं जंबो ऐप डाउनलोड करूंगा और देखूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे ही सिमिलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और भी आने हैं और आते रहेंगे। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो दोस्तों।